तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि हिशाम बिन उर्वा इमाम मालिक के भी टीचर है। ठीक है इस्माइल भाई, हिशाम बिन जी उर्वा जी इमाम मालिक के भी टीचर हैं। इमाम मालिक के जी बहुत हाँ। से टीचर थे, उसमें हिशाम बिन उर्वा भी थे, उनसे सीखा, मदीने में रह के सीखा। माशाल्लाह। लेकिन इमाम मालिक ने कहा, वो जो बाद में बताऊंगा क्या कहा, लेकिन इमाम मालिक ने उनसे सीखने के बाद भी हिशाम बिन उर्वा की बहुत सारी हदीसें ली हैं अपनी किताब में, मुवत्ता इमाम मालिक में। लेकिन ताज्जुब वाली बात है इस्माइल भाई कि एक भी हदीस इमाम मालिक ने हिशाम बिन उर्वा से अम्मा आयशा की उम्र के बारे में नहीं ली। अच्छा, ये है डाउट वाली बात। यानी कि ये टीचर जबरदस्त भी है पॉइंट इमाम है। मालिक के, हिशाम बिन उर्वा, हाँ और उनसे हाँ सीखा भी मदीना में तकरीबन पूरी जिंदगी साथ रहे। ठीक है, हाँ। और जो भी उनकी उनकी जिंदगी, अपनी जिंदगी नहीं, जब तक वो जिंदा रहे, वो सीनियर थे ना हिशाम बिन उर्वा, साथ रहे, जी हाँ। और जी उनसे हाँ। बहुत सारी हदीसें ली हिशाम बिन उर्वा से। और हम्म। लेकिन 6 और 9 वाली एक भी हदीस नहीं है। क्या बात। क्यों भाई? और उन्हीं हिशाम बिन उर्वा से बुखारी में, मुस्लिम में आती है 6 और 9 वाली हदीसें। तो ये डाउट वाली बात तो है ना, बिल्कुल ये क्यों बिल्कुल। नहीं है? इसका जवाब भी इमाम मालिक देंगे आपको कि क्यों नहीं ली उन्होंने। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, दूसरा सवाल ये होता है कि भाई मदीना के रावी रिपोर्ट करते, वो इराक में जाके क्यों बता रहे हैं? यानी कि मदीना के कोई रावी नहीं मिलते हमें कि भाई चले हिशाम बिन उर्वा से मदीना में सुन के मदीना में बता दें, ठीक है जी। ना, या मक्का में बता दें। लेकिन अभी मक्का इंपॉर्टेंट नहीं, मदीना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब मदीना के रहने वाले थे। सब कहाँ पे जाके बता रहे हैं इस्माइल भाई? इराक में जाके बता रहे हैं। इराक में जाके बता रहे हैं। क्यों भाई? मदीना की भी एक रिवायत तो लिया, मदीना की एक रिवायत मौजूद नहीं, पता है, ये जो मदीना में ही बता क्या रहा हूँ। बात। इस, क्या बात। इससे पता चलता है कि मदीना में ये किसी ने सुना ही नहीं था भाई कि 6 और 9 में शादी हुई है। ये सुना ही नहीं था किसी ने। ये सब सुना इराक में जाके। इराक में क्यों सुना वो भी बताएंगे इंशाल्लाह, क्यों सुन लिया अच्छा। इराक में। ये सुना दिया क्या माशाल्लाह। जबरदस्ती? जबरदस्त चल, जबरदस्त भाई। ठीक है। तो 2 पॉइंट समझे आप कि इमाम मालिक हिशाम बिन उर्वा के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट। उनसे पूरी जिंदगी पढ़ा, हदीसें भी किताबों में आज भी मौजूद हैं मुवत्ता इमाम मालिक में। लेकिन अम्मा आयशा से के बारे में 6 और 9 की एक भी रिवायत नहीं ली। और इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने ली, और दूसरे इमामों ने ली, उन्होंने नहीं ली इमाम मालिक ने। अब इमाम मालिक खुद बताएंगे। और मदीना में एक भी जी। कोई बात रिपोर्ट नहीं हुई, सारी की सारी इराक में रिपोर्ट हुई। तो इससे ये मालूम चलता है कि तकरीबन 185 हिजरी तक, यानी कि तकरीबन नबी का जो विसाल हुआ है वो हुआ है 10 हिजरी में। हम्म। 10 हिजरी में हुआ है। एक सौ बिल्कुल। पिचासी तक, यानी कि नबी के जाने के 175 साल तक मदीना में कोई जानता ही नहीं था कि 6 और 9 में अम्मा आयशा का निकाह हुआ है। अच्छा। ये बहुत बड़ा क्लेम है, साबित किया रावियों की एज निकाल के। मदीना में 100, कम से कम 175 साल तक कोई ये जानता ही नहीं था कि अम्मा आयशा की उम्र 6 निकाह के वक्त और 9 रुखसती के वक्त थी। कोई नहीं जानता था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्मा आयशा की दुनिया से जाने के कम से कम 115 साल तक इस रिवायत के बारे में किसी को नहीं मालूम था। 115 साल तक। तो ये जो कहते हैं ना कि 1400 साल से चला आ रहा है, मेरे भाई 200 साल तो तुम्हारे वैसे ही कट गए। ठीक है, बिल्कुल। तो 1200 रह गए। अब 1200 में आप खेल सकते हैं। तो 115 साल तक हम्म। अम्मा आयशा के जाने के बाद ये रिवायत किसी ने सुनी नहीं। और ये सब जानते हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा आपको लाके, ये सारा मटेरियल मौजूद है, लेकिन इसको प्रेजेंट नहीं जी। करते। ये मैंने कोई नया आपको लाके नहीं दिखा दिया है, सब मटेरियल मैंने कंपाइल किया, इकट्ठा किया है, खुद से नहीं ढूंढा है। ठीक है, तो ये दिमाग में आ जाए, यानी कि उनके स्टूडेंट 6 और 9 वाली बात नहीं ला रहे हैं, मदीना में कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और कब तक रिपोर्ट नहीं कर रहा? 115 साल अम्मा आयशा के जाने के 115 बाद साल। तक। तीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब हिशाम बिन उर्वा की जब आप अस्मा और रिजाल में पढ़ेंगे तो हिशाम बिन उर्वा के बारे में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब 70-71 साल के जब वो हो गए तो उन पर बहुत कर्जा हो गया था, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, और दिमागी तरह से वो बहुत परेशान रहते थे। इवन उन्होंने उधारी भी ली पैसा देने के लिए। ठीक है, जी। और 2-3 उनकी ट्रिप लगी इराक में, और 8-10 साल वो इराक में रहे। ठीक है, अब इमाम मालिक क्या कहते हैं कि इमाम मालिक कहते हैं कि इराक जाने के बाद हिशाम बिन उर्वा की रिवायत को उन्होंने नहीं लिया। इस्माइल भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं क्या नहीं बोल रहा लिया हूँ? किताब। इमाम मालिक क्या बोल रहे हैं कि जब ये इराक चले गए, कब गए? 70-71 साल की उम्र में। हाँ। 8-10 साल रहे इराक में, 2-3 ट्रिप में आते जाते रहे। तो जी। इमाम मालिक ने एक भी उस रिवायत को अपनी किताब में नहीं लिया जो इराक में उन्होंने रिवायत करी। यानी कि कोई इराक से आके बताता है कि हिशाम बिन उर्वा ये कह रहे हैं, तो वो उसको लिखती नहीं थे किताब में, क्योंकि उनको डाउट होता था कि ये इराक जाके उनका जहनी तवाज़ुन थोड़ा डाउटफुल हो गया था, पता नहीं क्या क्या बयान कर रहे थे। अच्छा। तो इमाम मालिक ने कोई रिवायत उनसे ली नहीं इराक जाने के बाद। इराक जाने से पहले सारी रिवायतें ली। आप समझ रहे हैं इस्माइल भाई? समझ रहा हूँ समझ रहा इराक हूँ। जाने के बाद नहीं ली रिवायतें, क्योंकि उनको डाउट हो गया था कि वहां से उनके नाम पे उल्टी सीधी रिवायतें कोई बयान कर रहे हैं लोग। क्योंकि सही बड़े सही। आदमी तो थे नो डाउट, हिशाम बिन उर्वा बहुत बड़े स्कॉलर बिल्कुल। थे। हिशाम बिन उर्वा अम्मा आयशा के बारे में कोई बात कहते हैं तो मतलब पुख्ता बात होगी। तो ऐसे हम्म। आदमी का तो फायदा उठाया जाता है ना, कि उनके नाम से जी। बात बताओ ताकि लोग मान लें ना। हम्म। तो
इसलिए इमाम मालिक ने क्या किया, इराक जाने के बाद उनकी एक भी रिवायत अपनी किताब में नहीं ली। और ताज्जुब वाली बात है कि 6 और 9 वाली सारी रिवायतें कहाँ रिपोर्ट हो रही हैं? इराक में।